फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बालमर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड का शेयर वैल्यूएशन करेंगे। दोस्तों ये शेयर बार बार गिरता क्यों जा रहा है, ये शेयर स्ट्रांग है या कमज़ोर है, इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों इसकी वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो जैसे इस कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं पहले। देखो ये कंपनी शुरू हुई थी 1867 को, ऐसे पार्टनरशिप कंपनी की तरह शुरू हुई थी। और ये देखो ये भारत में क्या करती थी, फ्रेट फॉरवर्डिंग और इम्पोर्ट क्लियरिंग का ये काम करती थी। और देखो 1924 में ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह बन गई। बाद में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बाद 1936 में देखो ये कन्वर्ट हो गए, बाद में पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई। बाद में इसके देखो 1972 में इसमें देखो ये इसको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ये बन गई थी। इसमें देखो मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें स्टेक ले लिया था। ये IBP कंपनी लिमिटेड जो गवर्नमेंट की कंपनी थी, उसके थ्रू उन्होंने 62% इसमें शेयर होल्डिंग कर लिया था। और देखो इसमें अक्टूबर 2001 में जो IBP का शेयर होल्डिंग था जो बामन लॉरी में, उन्होंने ट्रांसफ़र करके बामन लॉरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड में कर दिया, क्योंकि ये इसमें अपना ये स्टेक डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती थी। इसमें ये जो IBP कंपनी था उसमें से डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती थी, वहाँ से निकाल के उन्होंने निकालना था, इसलिए उन्होंने यहाँ पर एक नया कंपनी फॉर्म किया। वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, बामन लॉरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, उसमें उन्होंने स्टेक डाल दिया। और 2003 में क्या हुआ दोस्तों, ये इसको देखो मिनी रत्न 2 स्टेटस मिल गया। और 2006 में इसको ये अपग्रेड होकर मिनी रत्न कैटेगरी 1 कंपनी ये बन गई दोस्तों। और इसमें देखो अभी इस वक्त देखा जाए तो आज के तारीख में मिनिस्ट्री पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का देखो 36.9% स्टेक अभी इस कंपनी में है। दोस्तों ये बामन लॉरी देखो अलग अलग बिजनेस में है। तो देखो इसमें देखो टोटल 8 स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स है, मतलब SBUs। इसमें देखो इनका मैन्युफैक्चरिंग भी है और सर्विस सेक्टर में भी है। उनके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में देखो क्या क्या इंडस्ट्रियल पैकेजिंग है, ग्रीस एंड लुब्रिकेंट्स है। और इसमें इसके सर्विसेज में देखा जाए तो इनके SBUs है, जिसको कि ट्रैवल एंड वैकेशंस में है, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर लॉजिस्टिक्स सर्विसेज, इस तरह से इनका बिजनेस है। दोस्तों इसका शेयर वैल्यूएशन पर एक बार नज़र मार लेते हैं। इसको तो मार्केट कैप देखो 1728 करोड़ है। इसका बुक वैल्यू देखो 82 रुपीज़ के आसपास है। उसका ROCE देखो 16.39% चल रहा है। और प्राइस टू बुक वैल्यू देखो 1.22, एकदम सेम लेवल पे ही चल रहा है इसका बुक वैल्यू के रेट। इंडस्ट्री PE देखो 11.22 है, और इसके सेम इसका PE भी उतना ही आज चल रहा है दोस्तों। और प्रमोटर्स होल्डिंग देखो कुछ भी नहीं है, जैसे इसके बारे में डिटेल हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में। फिर करंट प्राइस देखो 101 रुपीज़ चल रहा है, स्टॉक PE 11 है। और ROCE देखेंगे तो एक कम आ रहा है 10.88%। डेट टू इक्विटी देखो 0.09%, 0.09 आ रहा है। तो देखो डेट टू इक्विटी देखो इतना 1 से कम है, तो देखो ये बहुत बेस्ट है दोस्तों। ये ऑलमोस्ट देखो 0 के बराबर ही है, तो इसलिए ये मुझे बहुत पसंद है दोस्तों। डेट जिसका बहुत कम होगा ना, उसी कंपनी में आपको देखना चाहिए हमेशा। फिर PEG रेशियो देखो तो ये इसका PEG देखो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर थोड़ा कॉस्टली हो जाता है यहाँ पर। इसके बाद PEG ज़्यादा क्यों, इसके डिटेल हम देखेंगे आगे। प्लेज परसेंटेज कुछ नहीं है। 52 वीक हाई और लो देखेंगे तो 52 वीक हाई और 142 तक गया था। देखो अभी लो देखो मार्च में 69 रुपीज़ तक अभी गया था। डिविडेंड यील्ड देखो 7.26%। देखो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी, तो इसमें देखो इसका डिविडेंड यील्ड देखो अच्छा खासा देखो डिविडेंड देती है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। सेल्स ग्रोथ में देखो 3.65% हुआ है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। इंट्रिंसिक वैल्यू देखो कितना ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और EPS देखो अर्निंग पर शेयर 8 रुपीज़ 90 पैसा है। चेंज प्रमोटर्स कुछ नहीं है दोस्तों। इसका क्वार्टरली रिजल्ट पर नज़र मार लेते हैं। देखो डिसंबर 18 को डिसंबर 19 से कंपेयर करेंगे। डिसंबर 18 का सेल देखो 395 करोड़ था, जो कि देखो घट कर देखो डिसंबर 19 में 374 करोड़ हो गया, जो यहाँ पर माइनस पॉइंट हुआ है। फिर देखो नीचे डायरेक्टली इसका बॉटम लाइन नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। डिसंबर 18 को देखो नेट प्रॉफिट है 39 करोड़, जो कि देखो यहाँ पर नेट प्रॉफिट बढ़ा है इसका, बढ़कर देखो डिसंबर 19 में 43 करोड़ हो गया। ऊपर देखो उसका सेल्स तो डाउन हुआ है, लेकिन उन्होंने देखो खर्चे वगैरह में कंट्रोल करके देखो यहाँ पर इसका नेट प्रॉफिट तो बढ़ा हुआ है, तो ये नेट प्रॉफिट अच्छा खासा गया है दोस्तों। इसका प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली पूरा देख लेते हैं शुरू से लेकर मार्च 2008 से लेकर अभी तक देखते हैं। देखो आप पूरे इसमें आप देखोगे तो सेल्स बढ़ता है या प्रॉफिट बढ़ रहा है या लॉस नहीं हो रहा है, तो इसमें हमें क्या देखना है दोस्तों। हमेशा देखो सेल्स बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है ना, तो अच्छा रहता है। मतलब अभी देखो यहाँ पर मार्च 2008 से लेकर मार्च 2015 तक देखो अच्छा खासा सेल्स बढ़ा है, कुछ ना कुछ % बढ़ा ही है। लेकिन मार्च 2015 के बाद देखो हमेशा देखो सेल 3-4 साल से घटते ही जा रहा है। तो इसलिए इसके PEG जो मैंने बताया था ना दोस्तों, PEG रेशियो जो है वो घटता जा रहा है, मतलब ज़्यादा था उसका
तो और बाकी का जिसका देखो ये ग्रोथ इसका कम है, इसलिए ऐसा था पीजी रेशियो में ज़्यादा बता रहा था वो। अभी यहाँ पर देखो ये 4 साल 5 साल से हो, देखो ये 2015 को 3 to 5 करोड़ था, तो मार्च 2019 को देखो ये अमाउंट अभी तक आया ही नहीं है सेल्स का। और नीचे से हम देखो नेट प्रॉफिट में देख लेते हैं। देखो मार्च 2008 का देखो नेट प्रॉफिट 100 करोड़ था, जो कि बढ़ते बढ़ते देखो मार्च 2014 को देखो 156 करोड़ हो गया, और देखो मार्च 2013 को देखो 167 करोड़ है। उसके बाद से देखो 2014 से लेके अभी तक देखो गिरता ही जा रहा है इसका नेट प्रॉफिट। यानी कि देखो मार्च 2013 का 167 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था, वो देखो आज के डेट में भी 167 करोड़ कभी आया ही नहीं किसी साल में। तो वो इस तरह से ये माइनस पॉइंट है कि ये 6-7 साल से देखो ये नेट प्रॉफिट जो 6-7 साल पुराना था वो नेट प्रॉफिट अभी तक आया नहीं। भले प्रॉफिट आ रही है लेकिन उस लेवल को पहुँच कर ग्रोथ नहीं हो रहा है, मतलब इस तरह से थोड़ा ये माइनस पॉइंट दिख रहा है। दोस्तों इसका 1 साल का चार्ट देख लेते हैं। देखो 1 साल पहले देखो 129 रुपीज़ पर ये ट्रेड कर रहा था, तो अभी गिरते गिरते देखो 100 रुपीज़ के आसपास से अभी चल रहा है 1 साल में। दोस्तों इसका शुरू से लेकर अभी तक चार्ट देख लेते हैं। दोस्तों इसका चार्ट देखेंगे तो देखो आपको एकदम ग्रोइंग चार्ट है इसका एक। अब देखो इसका पहले 2008 में देखो, यानी कि पिछले मंदी की मैं बात कर रहा हूँ, मार्च जनवरी 2008 में देखो जब 64 रुपीज़ पर था, तो 1 साल में गिरते गिरते देखो ये 20 रुपीज़ तक आ गया था। फिर वापस से 1 साल में देखो ये बढ़कर वापस से 64 रुपीज़ में फिर से इसने रिकवर कर लिया। उसके बाद से देखो उतार चढ़ाव हो रहा है उसमें, फिर 46 तक गया, फिर उसके बाद देखो लगातार बढ़ता जा रहा है 65, ये 103, फिर 181, 186 तक देखो ये चला गया था शेयर। उसके बाद से थोड़ी गिरावट हो रही है देखो इसके अंदर। जैसे मैंने बताया था 2-3 साल से देखो इसमें सेल्स और प्रॉफिट डाउन है, तो इसमें देखो 186 के बाद देखो 152 तक गया, फिर 126, 133, 73 तक गिरा, फिर देखो अभी 101 तक अभी यहाँ पर खड़ा है यहाँ पर। दोस्तों इसका दूसरे कंपनी से कंपेयर करके देख लेते हैं। दोस्तों इसका पी देखो 11 पर है, तो ये इसके इंडस्ट्री पी के हिसाब से बराबर है, और बाकी के देखेंगे तो इससे कंपेयर में ठीक ठाक है। मार्केट कैप भी देखो एकदम ठीक ठाक लेवल पर है, 1728 करोड़ के आसपास ये। डिविडेंड यील्ड देखो सबसे बेस्ट है दोस्तों, 7.26% डिविडेंड दे रही है, गवर्नमेंट की कंपनी है तो बहुत अच्छा है। ROCE परसेंटेज भी देखो सबसे ज़्यादा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा खासा दे रहा है। PEG देखो ये बहुत ज़्यादा है, ये माइनस पॉइंट है 16.18, ये 1 से कम होना चाहिए। तो ये यहाँ पर क्योंकि देखो 5-6 साल से इनका नेट प्रॉफिट बढ़ा नहीं है और सेल्स भी बढ़ा नहीं, तो इसलिए ये देखो ज़्यादा बता रहा है ग्रोथ में नेगेटिव हो गए यहाँ पर। और इसका बुक वैल्यू से रेट को कंपेयर करें तो 1.22 ये ठीक ठाक ही है। डेट टू इक्विटी देखेंगे तो 0.09 देखो सबसे बेस्ट है। जीरो डेट और ना के बराबर डेट वाली कंपनी पर ही जाना चाहिए, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इसका दोस्तों। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न पर एक बार नज़र मार लेते हैं। देखो इसमें ये 31 मार्च 2020 का देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसमें प्रमोटर्स होल्डिंग देखो 0 दिख रहा है, और पब्लिक ने देखो 100% लगा के रखा है। तो उसका 100% पब्लिक ने किसने लगा के रखा है वो जरा डिटेल देख लेते हैं। दोस्तों इसमें म्यूचुअल फंड की 4 स्कीम में देखो पैसा लगा कर रखा है, 0.01% है, और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर देखो 27 लोग इसमें लगे पड़े हैं, 1.51% लगा कर रखा है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक वगैरह जो है 8 लोगों ने देखो 5.74% लगा कर रखा है। उसमें देखो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया इनका 2.15% है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1.28% है, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का तो 2.25% लगा कर रखा है, सब इंश्योरेंस कंपनी ने भी लगा कर रखा है। और हम जैसे लोगों इंडिविजुअल देखो जिसने 2 लाख के अंदर लगा कर रखा है वो 17.63% है, और इंडिविजुअल जो 2 लाख से ऊपर एक इंसान ने लगा कर रखा है वो 6.54% लगा कर रखा है। और एकदम नीचे देखेंगे तो बामल लॉरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ये कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही देखो ये सब्सिडरी है, जो कि ये 61.8% देखो इन्होंने लगा कर रखा है। तो ये जो है 61.8% देखो ये वो जो उन्होंने स्टेक चेंज करके यहाँ पर डाला हुआ है, तो ये भी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही दोस्तों ये हाथ है कहा जा सकता है। तो बहुत अच्छा खासा शेयर होल्डिंग पैटर्न दोस्तों ये। एक NSE पर क्या कारोबार चल रहा है एक बार देख लेते हैं। तो निफ्टी देखो 29 मई को देखो 90 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ था, तो ये शेयर देखो 2.56% डाउन है, ₹2.65 देखो गिर कर ये बंद हुआ है, 101 पर देखो बंद हुआ है। इसमें डिलीवरी कितना हो रही है देखेंगे तो देखो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी देखेंगे तो देखो 44% देखो डिलीवरी हो रही है, अच्छा खासा देखो डिलीवरी उठा रहे दोस्तों लोग, इसमें लोगों का ज़रा विश्वास नज़र आ रहा है।
दोस्तों इसके कंपनी के बारे में थोड़ा प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट जरा देख लेते हैं। एक इस कंपनी का देखो डेट फ्री होना और हेल्दी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि आगे के समय में बहुत समय तक अच्छा खासा ये कर सकती है दोस्तों। और इसका देखो लिक्विडिटी का बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि देखो इसका कैश बैलेंस 481 करोड़ था मार्च 31 2018 तक, जो इस तरह ने जो एक्सपेक्ट किया है कि ये फ्री कैश फ्लो बहुत समय तक इनका आगे चल के समय में रिमेन सेम रह सकता है, 2-3 सालों तक ऐसा माना जा सकता है दोस्तों। और इनका जो बिज़नेस है वो डाइवर्सिफाइड है, अलग अलग सेक्टर में तो है, और जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में देखो कुछ भी एक भी सेक्टर में प्रॉब्लम्स आया है तो भी कोई भी स्लो डाउन हुआ तो देखो इसमें बाकी के सेक्टर जो संभाल सकते हैं दोस्तों। जैसे कि ये एक PSU स्टेटस को मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का देखो हेल्प मिलता रहता है, जो कि स्टेबल रिवेन्यू मिलता रहता है गवर्नमेंट से। और इसमें देखो स्पेशली अब देखा जाए तो लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज और ट्रैवल एंड वैकेशन बिजनेस सेगमेंट में। दोस्तों अब हम इसमें कुछ माइनस पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो इनका जो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है उसमें देखो लो मार्जिन है उसमें, और हाई वर्किंग कैपिटल भी है। जैसे कि देखो इनके कोई भी रॉ मटेरियल में देखो प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी वजह से देखो इनके मार्जिन पर डायरेक्ट असर पड़ जाता है। देखो दूसरा पॉइंट ये है कि इनका देखो इनका जो लॉजिस्टिक्स बिजनेस है इसमें स्लो डाउन चल रहा है। जैसे कि देखो जो इम्पोर्ट है वो टोटली स्लो डाउन हो चुका है। उसकी वजह से जो भी जो कि इंपोर्ट होता है इंडिया में, इसके वजह से तो उनका जो लॉजिस्टिक का बिजनेस है वो इंपोर्ट के कारण ही होता है, तो इनके बिजनेस में भी असर पड़ता है दोस्तों। देखो तीसरा पॉइंट ये है कि इन्होंने एक सब्सिडरी शुरू किया हुआ है, तो इनका देखो 60% सब्सिडरी का जो इनकम है उसमें देखो विशाखापट्टनम पोर्ट लॉजिस्टिक्स पार्क लिमिटेड, इनको 60% इनमें सब्सिडरी है। उसमें देखो रिसेंटली उन्होंने इनका ऑपरेशन इतना अच्छा सा नहीं होने के कारण ये इनके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर भी देखो इसका असर पड़ रहा है दोस्तों। इस वीडियो में मैंने देखो आपका प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट हर एक लेवल पे बातचीत की है दोस्तों। इसमें आपको कोई भी एक्शन लेना है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करके इसमें आप अपना डिसीजन ले सकते हो दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा इसे लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।